ये है अरुण सर, इन्होंने डालिया। सुबह इन्होंने लिखा कि अगर ये पेपर शाम को आता है तो मान के चलिए पेपर लीक हुआ है। इन्होंने सुबह 9 बजे डाल दिया अपने टेलीग्राम पे, और वो आएंगे भी है ना। हाँ, इन्होंने लिखा पुष्टि पेपर होने के बाद ही पता चलेगी कि यही पेपर, और यही पेपर सेम शाम को 3 बजे। हैंड रिटन सर, और चारों ऑप्शन ऐसा कभी हुआ है? ये पेपर उसका क्या होगा, ये क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, इसका ये क्या होगा। योगी सरकार ने 5 साल के बाद यूपी पुलिस में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती निकाली है। 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई, मगर उस परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लिखित परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब अभ्यर्थी भी सड़क पर उतर आए हैं। कि मेरे पास ये है, ये पेपर लीक ही कंपनी से हुआ है, जहाँ से पेपर ही बना है। हैंड रिटन सर, और चारों ऑप्शन ऐसा कभी हुआ है? ये पेपर उसका क्या होगा, ये क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, इसका ये क्या होगा उत्तर, ये जो मेन बनता है ये पूरा एक दिन पहले ये तो एक दिन पहले नहीं, बाद में आया होगा पूरा करने। सर इसको बाद में मालूम, अगर उसमें ट्यूट में जो हमने किया है 9:30 बजे मिलिंद नाम के लड़के ने, और पेपर 3 बजे आ रहा है, तो अब इसको क्या माने? और पुलिस को टैग किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग किया है, STF को टैग किया है, उसका ट्यूट है। उसकी बात छोड़िए सर, ये एक है, ये चीज़ है, ये मैं फर्स्ट मीटिंग में देखे आया था, भाई मेरा सेकंड मीटिंग में देखे आया था। तो जब वो देके आया, हम लोग बाहर आए, तो जब सर 6 बजे पेपर 5 बजे पेपर छूटा था सर, बाहर आदमी आएगा, वो लिखेगा, ये कड़ी धूप देख लीजिए कि अगर पेपर नहीं लीक होता तो मैं कहता चलो कोई बात नहीं सर, ये इस चीज़ का कड़ी धूप गवाह है कि एग्जाम बिल्कुल पेपर आराम से लिखा गया है और बिल्कुल बिना फिक्र किसी के, ये उस सिस्टम का है। कल से मीडिया देखिए सर, सबसे बड़ा प्रूफ, ये एक टीचर एनालिसिस करा रहे हैं, हम लोग पता नहीं ये 5:05 पे एनालिसिस कराने गए, पेपर तो 5:05 पे छूटेगा। अब 5:05 पे पेपर जब छूटेगा तो सिंपल सी बात है, इतनी बढ़िया राइटिंग में पेपर मिलेगा तो इतनी जल्दी लीक नहीं लेगा। 5:05 पे बोर्ड में लगा दिया पेपर, ये देखो दोनों आंसर सामने, दोनों 5:05 पे हमारे पास कैसे आ गया? ये पेपर मेरे पास देखिए सर, ये है अरुण सर, इन्होंने डालिया। सुबह इन्होंने लिखा कि अगर ये पेपर शाम को आता है तो मान के चलिए पेपर लीक हुआ है। इन्होंने सुबह 9 बजे डाल दिया अपने टेलीग्राम पे, और वो आएंगे भी है ना। हाँ, इन्होंने लिखा पुष्टि पेपर होने के बाद ही पता चलेगी कि यही पेपर, और यही पेपर सेम शाम को 3 बजे। ये तस्वीरें इको गार्डन की हैं, जहां कई अभ्यर्थी यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा में हुए पेपर लीक के सबूत लेकर DSP के सामने पहुंचे और पेपर लीक की पूरी कहानी समझाने लगे। हालांकि आयोग ने सख्ती से पेपर लीक की खबरों का खंडन किया। आयोग का कहना है कि इन फर्जी खबरों में कोई सबूत नहीं है। मगर इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती को लेकर यूपी सरकार के सामने एक शर्त रख दी है। सपा प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि यूपी पुलिस की परीक्षा लीक होने की खबर के बीच सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक से हुआ है। अगर ऐसा है तो सरकार वादा करे कि जितने भी लोगों के 100% नंबर आएंगे, सभी को नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा, फिर वो 1 लाख हो या 10 लाख, क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं। इसीलिए 50 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े परिवारों के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश के ये 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे। जिसे यूपी को भाजपा चुनावों के लिए सबसे सुरक्षित समझ रही है, उसे यूपी में बेरोजगार युवक युवती और उनके परिवार के लोग भाजपा को सबसे बड़ी और बुरी हार का मजा चखाएंगे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान पुलिस ने नकल करने के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद आयोग का कहना है कि पेपर लीक के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने लोगों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा बिना किसी अनियमितता के सुचारू रूप से हुई है। मगर इस बीच अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर ऐसी शर्त रख दी है जिसका अब न आयोग के पास जवाब है और न ही योगी सरकार के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।